दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि सोलर पैनल किस तरह बनते हैं? ये जानने के लिए मैं ऑल द वे चाइना के शहर लीनिंग आया हूं, पाकिस्तान से स्पेशली आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि सोलर पैनल्स किस तरह से बनते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पेज को फॉलो नहीं किया, तो वो सब लोग फॉलो कर लें। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, लाइक शेयर कर दें, सो दैट कि वो तमाम लोग जो सोलर पैनल्स को देखना चाहते हैं, जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंचती, उन तक भी पहुंच जाए। पाकिस्तान से बहुत सारे वीलॉगर्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये कोशिश नहीं की कि आप तक नॉलेज शेयरिंग के लिए एक सोलर पैनल की फैक्ट्री की वीडियो बना के आप लोगों तक शेयर करें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान से तो क्या पूरी दुनिया से पहली दफा किसी वीलॉगर ने सोलर पैनल्स की फैक्ट्री की वीडियो बनाई है। ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम किसी सोलर पैनल की वीडियो का वीलॉग बनाने की इजाजत मिली है। इससे पहले नॉर्मली कभी कंपनी इजाजत नहीं देती, तो मैंने स्पेशली आप लोगों की खातिर ये परमिशन ली है और ऑस्डा सोलर कंपनी की ये मेहरबानी है कि उन्होंने अलाउ किया है। ब्लूमबर्ग की टियर 1 रेटिंग में इस कंपनी का शुमार होता है। टियर 1 का मतलब है टॉप मैन्युफैक्चरर्स में आते हैं ये। प्लस 2022 में इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है। 2009 से इन्होंने अपनी R&D स्टार्ट कर दी थी। 2022 से ये अपने सेल से लेके अब तक पैनल्स बना रहे हैं। चाइना के 3 शहरों में इनकी फैक्ट्री है, निग्बो में इनका हेड ऑफिस है। तो देखते हैं कि किस तरह सेल से लेके पूरे पैनल तक एक कंटेनर के अंदर सोलर पैनल्स किस तरह से जाते हैं और किस तरह से ऑस्डा सोलर इन पैनल्स को बनाता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक कवर है, वरना इसको उतारना चढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर फैक्ट्रीज का SOP होता है ताकि पाँव की जो डस्ट वगैरह है वो अंदर ना जाए। ये वो जगह है जहाँ से सोलर पैनल बनना शुरू होते हैं। ये उसका सबसे पहला पार्ट होता है। यहाँ पर सेल्स आते हैं। सेल्स ऑटोमेटिकली कन्वेयर बेल्ट्स के अंदर लोड होते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली इनको हाफ कट किया जाता है। उसके बाद इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए रिकॉग्नाइज किया जाता है कि कौन से सेल को किस जगह भेजना है। स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट होता है ये। यहाँ पे ये लोग सब मशीनरी जो यूज कर रहे हैं वो जैपनीज मशीनरी यूज कर रहे हैं इन सारे पैनल्स को बनाने के लिए, इन सारे सेल्स को बनाने के लिए। ये वो जगह है जहां पे सेल्स को हाफ कट किया जा रहा है, लेजर के जरिए इनको हाफ कट किया जा रहा है। सब कुछ ऑटोमेटिक रोबोट्स के जरिए हो रहा है, कुछ भी मैनुअली नहीं हो रहा। इसी वजह से बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आती है इस पूरे सिस्टम के अंदर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट सेल्स को एक ही लाइन में समटाइम्स 5-5 या समटाइम्स 6-6 एज पर द डिजाइन उनको एक लाइन में लगाया जाता है और उसके बाद उनकी लेजर वेल्डिंग और लेजर सोल्डरिंग होती है। वो भी कुछ भी मैनुअल नहीं हो रहा होता। सेल को हाफ कट करने के बाद जो सबसे पहला प्रोसेस होता है, डिफरेंट सेल्स को एक ही लाइन में रख के एज पर द डिजाइन इनको एक लाइन में समटाइम्स 5 सेल, समटाइम्स 6 सेल, लेकिन ऑल डिपेंड्स ऑन द डिजाइन कि आप कौन सा पैनल बना रहे हैं। उसके हिसाब से एक लाइन में रखा जाता है और उसको डिफरेंट लाइंस को आपस में कंबाइन करके हाफ ऑफ द पैनल बनाया जाता है, जिसे हाफ कट पैनल कहते हैं हम। यहीं पे इनकी अलाइनमेंट होती है और उसके बाद सेकंड स्टेप पे इन्हीं की अलाइनमेंट टेस्टिंग भी होती है। इसके बाद प्रोसेस आता है EVA शीट के ऊपर इन सेल्स को लगाना। EVA स्टैंड्स फॉर इथाइल विनाइल एसीटेट। ये इथाइल विनाइल एसीटेट शीट जो होती है, इसके ऊपर सारे सेल्स को एक लाइन में लगाया जाता है। इसको भी ऑटोमेटिकली रोबोट्स के जरिए ही लगाया जाता है। आप ये देख रहे हैं कि रोबोट सेल्स को उठा रहा है, EVA शीट के ऊपर लगा रहा है और बहुत प्रिसिशन से ये सारा काम होता है। इसके बाद इन तमाम सेल्स को आपस में टेपिंग करके एक लाइन में जोड़ दिया जाता है, सो दैट कि इनकी अलाइनमेंट की टेस्टिंग की जाए और उसके बाद इसकी लैमिनेशन होती है। लैमिनेशन से पहले वेल्डिंग और सोल्डरिंग का प्रोसेस भी होता है, जिसमें तमाम सेल्स को आपस में जोड़ा जाता है और उसके बाद उसकी EL टेस्टिंग होती है। और अभी आप ये देख रहे हैं कि EVA शीट के बाद इनकी बस बार्स आपस में अटैच हो रही हैं, आपस में इनकी बस बार्स की वेल्डिंग हो रही है और ये प्रोसेस भी ऑटोमेटिक मशीनरी के जरिए हो रहा है। कुछ भी मैनुअल नहीं हो रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कैमरास भी लगे होते हैं जो एक मिलीमीटर की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी चेक करते हैं। और यहाँ पे तमाम पैनल्स की EL टेस्टिंग होती है और तमाम पैनल्स के अंदर उसके बाद इनके बार कोड्स लगते हैं। ये वही बार कोड है जिसको अक्सर हम स्कैन करके चेक कर रहे होते हैं कि पैनल ओरिजिनल है या नहीं है। इससे पैनल को प्रॉपर ट्रेस किया जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि पैनल्स के ऊपर इनकी प्रॉपर वेल्डिंग हो चुकी हुई है। इनके आपस में जो सेल्स हैं वो अटैच हो चुके हैं और अब इनके ऊपर सीरियल नंबर लगने के बाद इन्हीं सीरियल नंबर के अगेंस्ट इस पैनल की तमाम तर डेटा को स्टोर कर लिया जाएगा। इनके रिकॉर्ड में भी स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो इसकी तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं, PSI, SSG, और वो तमाम चीज़ें इन्हीं बारकोड्स के ज़रिए हम टेस्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डबल ग्लास पैनल की जो बैक साइड है वो लग रही है। पैनल की बैक साइड और फ्रंट साइड पे अलग अलग ग्लास लगा होता है।
ये भी ऑटोमेटिकली रोबोट्स के जरिए ही ये ग्लास लग रहा होता है। ये वाला पैनल क्योंकि डबल ग्लास है तो इसलिए इसकी बैक साइड के ऊपर भी एक शीशा लग रहा है। ये वो मशीन है जिसके ऊपर ईयर टेस्टिंग होती है, मतलब ये कि जब सोलर पैनल के टॉप एंड बॉटम दोनों साइड के ऊपर ग्लास लग चुका हुआ है यहाँ पे, तो ग्लास को लगने के बाद इंफ्रारेड मशीन की मदद से एक एक सेल को चेक किया जा सकता है। एक बड़ी हैवी किस्म की इंफ्रारेड लाइट चलाई जाती है, तो हर सेल के ऊपर पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई माइक्रो क्रैक तो नहीं है या कहीं कोई सोल्डरिंग वेल्डिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। यहाँ पे लेमिनेशन हो रही है, ईवीए शीट बैक साइड के ऊपर लग रही होती है। ये बहुत बारीक सी एक शीट होती है और लेमिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज लेमिनेशन अगर सही नहीं होगी तो सेल के अंदर पानी जाने का चांसेस होते हैं। सब कुछ भी ऑटोमेटिक हो रहा है, मशीन की मदद से हो रहा है। ऑटोमेटिक लेमिनेशन मशीन है और आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त 4 सोलर पैनल पड़े हैं और ये विद इन द सेकंड ये चारों पैनल्स के ऊपर लेमिनेशन हो जाएगी। यहाँ पे भी विजुअल चेकिंग हो रही है, इंस्पेक्शन हो रही है हर पैनल की, और उसके बाद उसके पैरामीटर्स नोट किए जा रहे हैं उसके सीरियल नंबर के साथ। उसकी टेस्टिंग हो रही है, बहुत सारे स्टेजेस के ऊपर हर पैनल की टेस्टिंग होती है। ये इस वक्त जो पैनल्स हैं दे आर रेडी कि इनके ऊपर अभी जंक्शन बॉक्सेस लगा दिए जाएं। सोलर पैनल्स जब रेडी हो जाते हैं, शीशा उसके ऊपर लग जाता है, तो उसके बाद इस तरह से ये फ्रेम्स होते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे फ्रेम्स पैनल की टॉप बॉटम सब जगहों पे, तो इस तरह की ये फ्रेम्स चारों तरफ लगेंगे। एल्यूमिनियम फ्रेम्स होते हैं, ये ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ ही लगेंगे। इस वक्त क्योंकि इनकी लंच ब्रेक चल रही है तो यहाँ पे जो फ्रेमिंग होने का जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है वो बंद नहीं है, बंद है इस वक्त, क्योंकि इनकी लंच ब्रेक चल रही है तो इनका फ्रेमिंग होने का जो प्रोसेस है वो बंद है। तो मैं आप लोगों को मशीन दिखा देता हूँ जिसके ऊपर फ्रेमिंग होती है। लंच ब्रेक की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता, बल्कि बहुत सारे सेक्शन इनके लंच ब्रेक की वजह से बंद है, टाइम की कंस्ट्रेंट की वजह से। ये उसकी चौड़ाई वाली साइड पे जो फ्रेम लगता है ये वो वाला फ्रेम है, ये एल्यूमिनियम का होता है। तकरीबन सारा पैनल रेडी हो चुका हुआ है, यहाँ पे इसके जंक्शन बॉक्सेस भी लग चुके हुए हैं, और लेकिन अब इसकी मैनुअल चेकिंग भी हो रही है कि कॉर्नर्स के ऊपर कोई सिलिकॉन वगैरह तो नहीं लगी हुई। इस रूम को ये लोग सॉलिडिफिकेशन रूम कहते हैं। पैनल तैयार होने के बाद सब पैनल्स ये इस तरह से सक्शन रोबोट्स के साथ काम कर रहे हैं। रोबोट्स ही तमाम पैनल्स को उठाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रोबोट्स ही लेके जा रहे हैं, और उसके बाद एक एक पैनल का यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन होगी। केमिकल डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं पैनल रेडी होने के बाद, इनको फॉलो करना ज़रूरी है। जब सोलर पैनल तैयार हो जाता है तो 4 घंटे तक इसको सॉलिडिफिकेशन रूम में रखा जाता है। सो ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल भी कंट्रोल हो रहा है, आपको ये नज़र आ रहे होंगे ह्यूमिडिफायर्स भी लगे हुए हैं। 4 घंटे तक यहाँ पे इसको रखने के बाद पैलेट्स के अंदर पैकिंग की जाएगी। फाइनली टेस्टिंग यहाँ पे हो रही है। हर पैनल की सॉलिडिफिकेशन होने के बाद दोबारा फिर टेस्टिंग होती है। टियर 1 पैनल्स का, टियर 1 कंपनीज़ का यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि वो हर चीज़ को हर लेवल पे पैनल को टेस्ट करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा कह रहा होता हूँ कि COC टेस्ट रिपोर्ट्स, फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट्स, तमाम रिपोर्ट्स लिया करें जब भी कोई सोलर पैनल आप लोग खरीद रहे हैं। तो इस वक्त ये बाईफेशियल मॉड्यूल्स हैं जो कि इस वक्त रेडी हैं, और उनकी फाइनल टेस्टिंग भी हो रही है, प्लस उनकी टेस्टिंग के साथ साथ उनकी जो फ्रेम है उनकी भी टेस्टिंग हो रही है कि उनकी क्या विड्थ, अलाइनमेंट, हर चीज़ ओके है या नहीं है। ऑटोमेटिक मशीन के बाद मैनुअली भी हर चीज़ को टेस्ट किया जाता है, डबल चेक किया जाता है। This is cleaning. This is step of cleaning the surface of the module. ओके। सोलर पैनल्स खरीदते वक्त फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो पाकिस्तान में हर बंदा मांगता है। तो फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट किस मशीन से बनती है ये मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। ये वो मशीन है जिसे फ्लैश टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है, हर पैनल की टेस्टिंग इसके अंदर हो रही है। वो प्रॉपर लाइट दे के उसके तमाम पैरामीटर, वोल्टेज, एम्पेयर और उसके तमाम टेम्परेचर कोएफिशिएंट, हर चीज़ को चेक किया जाता है। और वो फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट उसमें वोल्टेज, एम्पेयर और उसके वोल्टेज है जिसकी बेस पे पैनल को कैटेगराइज किया जाता है, वो एंड के ऊपर आप लोगों के पास टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है। यहाँ से जनरेट हुई हुई टेस्ट रिपोर्ट आपके पास हमेशा पैनल के साथ होनी चाहिए। टियर 1 के तमाम जो पैनल है उनके साथ फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट होती है। तो इस मशीन के अंदर ये सारी ऑटोमेटिक मशीन है, बैक साइड से पैनल्स के अंदर लोड हो रहा है, और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से ऑटोमेटिक रोबोट्स की मदद से पैनल आगे फर्दर नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, बहुत स्पीड से होता है। इस तरह से कंटेनर्स की पूरी फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे इसके बाद हाई पोटेंट टेस्ट हो रहा है। पैनल तो बन जाता है लेकिन उसकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। फर्दर मशीन्स के जरिए फ्लैश टेस्ट के बाद, हाई पोटेंट टेस्ट के बाद फर्दर मज़ीद स्क्रीनिंग हो रही है। पैनल को हर तरीके से आप तक पहुंचने से पहले हर तरीके से चेक कर लिया जाता है कि कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्हीं में से जो पैनल रिजेक्ट हो जाते हैं वो B ग्रेड पैनल में चले जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी B ग्रेड पैनल ना खरीदें। A ग्रेड पैनल और ओरिजिनल टियर 1 कंपनी के पैनल खरीदने का ये फ़ायदा है कि वो एक नहीं कई टेस्टिंग्स के ज़रिए गुजरने के बाद आपके पास आता है
सेल से लेके पैनल तक पहुंचते पहुंचते कई एक टेस्ट होते हैं जिनके बाद आप तक पैनल पहुंचते हैं। तो फाइनली यहाँ पे पैनल रेडी है और अब ये पैनल पैलेट्स के अंदर पैक हो जाएगा। यहीं से ये पैनल इस तरह से ऑटोमेटिक क्रेन्स की मदद से यहाँ पे नीचे जाएगा, पैलेट्स में पैक होगा और उसके बाद रेडी टू शिप हो जाएगा, कंटेनर्स की मदद से आप तक पहुँच जाएगा। ये पैनल पैलेट्स के अंदर पैक हो जाएगा, यहीं से ये पैनल इस तरह से ऑटोमेटिक क्रेन्स की मदद से यहाँ पे नीचे जाएगा, पैलेट्स में पैक होगा और उसके बाद रेडी टू शिप हो जाएगा, कंटेनर्स की मदद से आप तक पहुँच जाएगा।